हेलो। हेलो। साहब जी। साहब जी। भगत जी, मैं नजरपुर से बोल रहा हूँ, सुरेश। हाँ जी भगत जी बोलिए। मैं लेकिन साहब जी यार फोन मिला रहा था, उनका तो मिला नहीं फोन। हाँ जी। मैं मतलब दिल्ली एक वीडियो सुनी थी, तो उस पर दिल्ली इसमें 28 अगस्त को हाँ जी। दिल्ली में सत्संग कह रहे थे। हाँ जी। उसमें नंबर भी दिया हाँ। और फिर मैंने नंबर मिला तो नंबर वही नंबर है। फिर वे कुछ बकवास से कर रहे थे, कुछ उन्होंने उल्टा पुल्टा सा एक दो चल गया कि ये कौन है। अच्छा। हाँ, फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कैसा है। मैं रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। आप है तो मैंने पहले मतलब मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह साहब, बहुत पुराने हो गए तो। और मैंने वहाँ से मैंने छोड़ दिया। अच्छा, क्या बात हुई छोड़ने का, क्या कारण बस हुआ? मेरा कारण क्या बताऊँ भगत जी, बस भगत जी कारण तो बताओगे जब भी तो पता लगेगा कि ऐसा क्या बात हुई। भगत तो इतने दृढ़ होके लगे हुए हैं कि रामपाल जी महाराज ही भगवान है। क्या बताऊँ। जो कैसा आपने है ना कि जहाँ मैं नजफगढ़ में रहता हूँ, ये गढ़ मान लो, वहाँ से कम 10-12 हजार संगत है यहाँ पे रामपाल जी अच्छा अच्छा महाराज। अच्छा। और यहाँ से के एक मेरा ही मकान था, अच्छा। उसमें ही सेवा चल रही थी, फोन की सेवा वहीं है सारी। अच्छा, आपके यहाँ ही? हाँ, यहाँ सब्जी का भी काम है। सब्जी भी आश्रम में, मुर्गा आश्रम में हमारे यहाँ से जाती थी। अच्छा अच्छा। भाई के दौरे से यहीं से ही सारी हमारे दौरे से जाती थी। भंडारे में भी मतलब हम सेवा करते थे खूब। अच्छा। लाके सब्जी भी वैसे भी बस ये भी मतलब कि जो बात यहाँ थी कुछ, तो जिस तरह मैंने सत्संग भी सुने, शुरुआत तो ये हुई कि यहाँ की जो जैसे इन्होंने ये लगा रखा ना पक्षपात का। हाँ। बस सत्संग सुनोगे दूसरे का तो नाम खंड हो जाएगा। अच्छा, जैसे बता रखा है कि भाई दूसरे का सत्संग सुनते ही नाम खंड होता है। नाम खंड होता है वो। इसलिए ये भी थोड़ा सा दिल अपने अंदर से बस बहुत ही मतलब कि दुखी बना इसमें भी। अब भाई दूसरे का कोई भी ज्ञान, मालिक की कबीर साहब की तो वाणी ऐसी ऐसी है जो कि वे कहते हैं कि भाई सत्संग है, किसी जहाँ भी जो अच्छा मिले तो वो ले लो। सही बात है तो यहाँ से फिर एक यो है भाई, चेतन हो जड़ पूज्य भूल गया सिरजनहारा। फिर एक बात है यहाँ से कि रामपाल जी महाराज जी ने मूर्ति फोटो दे रखी है। हाँ। इस फोटो का आगे जोत लगाए हैं, ये हम संसार को समझावे, दूसरों को बतावे थे। हाँ। ये दूसरे कह रहे हैं भाई तुम क्यों लगाते हो अपने गुरु जी के फोटो उसमें सामने जोत क्यों लगाते हो। सही है। कि उन्हें हम क्या जवाब दें। जवाब दे भाई ये भाव है, क्या लगा भाव है तो भाई हमारा भी भाव है। हमने कहा मगर तो ये इस तरह इन्होंने बस मतलब उल्टे ही। और बात भी सही है वैसे संसार की। जो संसार में जो मनुष्य है सारे भाई है जो और है, वे बात कह रहे हैं भाई तुम जोत लगाते हो, तुम क्यों लगाते हो, तुम भी तो एक मूर्ति के आगे फोटो के आगे जोत लगाते हो। बिल्कुल। उनकी बात सही थी बिल्कुल। तो मेरा मन फिर यहाँ से भी हट गया। मैं कहा हाँ बात सही है। एक ही मूर्ति मान लिया कोई टेढ़ी हो जा के वो सिद्धि तो होने से रही अपना आ तो जड़ में ही गई। बिल्कुल। और फिर मेरे दौरे कबीर सागर मैंने काफी सालों से ला रखा। हाँ। मैं उसमें पढ़ता था, पर बात वही है, विश्वास दृढ़ता मालिक पे, संत रामपाल जी महाराज पे। फिर जो बात आई यहाँ से कि मदन साहब से मेरे यहाँ ही है नजफगढ़ में, ये कि दयाचंद भगत जी है वे मदन पंथ से जुड़े हुए पहले से ही है। और अच्छा। उनका हाँ उनका मतलब ये है कि उनका तो खैर बात ही अलग है। वे एक अधिकारी थे, ऊंचे पद पे भी रहे, परंतु उनके अंदर मान बढ़ाई बिल्कुल भी वे खत्म है बिल्कुल। तो वे हम घंटा 2-2 घंटे बैठ जाते थे। तो सत्संग मतलब ये करते थे, बता रहे थे तो सुनते रहते थे। वाणी भी यार हम 5-4 थे, हम बैठ जाते। तो उनके ये जो आई लिखड़ के रंभदूत के बारे में जो जिक्र करा है, ये दास तो कबीर दास सही चला हुआ है। जब कबीर साहब आए थे तो कबीर दास कह रहे थे, दास तो शुरुआत से ही चले। ये दास तो मतलब कि अपने को दास लगाते हैं सभी।
तो ये दास लगाने से भगत और भगवान का हाव है, यो जो कबीर सागर में लिखा हुआ है ना, तो वो बात गले नहीं उतर रही। मगर नहीं, ये तो गलत है। वो तो मदन दास तो कभी कोई कहा नहीं ना, मदन साहेब, मदन पति कह रहे थे उनको तो शुरू में। उन्हें शुरू में ही मैं काफी सालों से जानता हूँ उनके बारे में। वैसे नाम भी भाई उन्हें तो मदन पति कह रहे थे। हाँ, मदन पति साहेब, पति है। फिर साहेब लगा लगे। पहले पति कह रहे थे, साहेब लगा लगे, साहेब नू लगा लगे, साहेब तो शिष्य लगा लगे। बिल्कुल, जितने उनके थे तो वे साहेब लगाएंगे, अपने उस मालिक को तो लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, तो इस वजह से फिर मगर नहीं, ये तो बहुत है, मगर ये भी गलत है। मगर ये अपना आपको फिर वो दे दिया। फिर इसमें भी देखा, मैंने सत्संग काफी सुने नितिन साहिब जी के, बहुत सत्संग सुने। और उसमें बस वो कह नहीं, दूध और पानी मिला दे और दूध अलग कर दे और पानी अलग, वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। तो बस मैं तो काफी, हम यहाँ 5 भाई है। अच्छा। और 5 जुड़े हुए हैं। अच्छा। भाई तो हम 8 है। भाई तो हम 8 थे। अच्छा। और 5 भाई जुड़े हुए हैं। अच्छा, रामपाल जी महाराज से। रामपाल जी महाराज से। और एक जो मेरे से बड़ा है ना, मैं उसको वैसे, उसे मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान था उसमें। उसके इतने मतलब कोई तो बात कहता, वो वाणी के द्वारा ही बताया था। अच्छा। राकेश दास। अच्छा। हाँ, वो 2004 से जुड़ा हुआ, 4 जने 5 से। अच्छा, तो उसको भी समझ में आया कि नहीं ज्ञान? नहीं, वो सुन के नहीं, उनने सत्संग सुने नितिन साहब के और सोच सत्संग सुने। हाँ। परंतु उसके दिमाग में है ना, उसके कुछ वाणी कुछ ऐसी है जो नहीं आई समझ में। अच्छा। उनने वार्ता करी थी, उन्हें उनसे मतलब वार्तालाप करी, उन्होंने फोन बात करी थी भाई ने। नितिन साहब से। हाँ। तो उनके पर्सन कह लगे नहीं समझ में नहीं। वही आज एक तो आ गया 4 दाग वाला। वो गरीबदास महाराज जी ने कहा नहीं, एक बार 4 दाग आवे नहीं, वहाँ को सतपुर जान। तो 4 दाग मेरी समझ में भी यही आ रहा था पहले। मैंने जो सत्संग सुने, एक भाई है यही नरेश दास, वो जुड़ा हुआ है, उन्हें नाम ले रखा है। तो सत्संग सुना है मतलब नितिन साहब के, कोई राम कुमार पता नहीं कौन, मतलब मेरे ध्यान से नहीं किससे नाम ले रखा है मदन पंत सही। अच्छा। तो उनने बताया, फिर वो कह लगे भाई दिमाग में क्या आई कि उन्होंने बताया कि 4 दाग किसे कहे, 4 दाग है। एक तो ये 4 धर्म बन गए। 4 धर्मों ने अलग अलग दाग लगा लगे। तो भाई तो ये तो मानते हैं कि भाई ये 4 दाग ये है। अच्छा। एक गाड है और एक अग्नि लगावे और एक, हाँ ये जो 4 एक गाड एक अग्नि जलावे। हाँ, तो ये मानते हैं इन 4 दाग को, जबकि दाग तो एक है यो। बिल्कुल। क्योंकि धर्म ही तो 4 बन गए हैं। हाँ। और 4 धर्मों ने अलग अलग करे लगे, तो दाग तो एक ही है। मालिक तो आल लगे, तो मालिक तो वो कहे भाई, जात पात को भी उन्होंने सबको कहा, जात वो कह लगे तो घनी सारी जात होगी। तो वे तो मानते ही नहीं, मालिक तो जात पात भी सब एक है मालिक के। तो सही है, अंश सब। तो ये इसी हिसाब से लगा लगे अकबर दाग है। तो फिर मेरी यो शंका समाधान होगी मेरी भी। हाँ बिल्कुल सही है। जब अगर धर्म 4 है, 4 धर्मों ने अलग अलग दाग लगाए अब अपने तरीके से, पर दाग एक ही है। बिल्कुल। तो यहाँ तक आ गई। फिर मैंने काफी सत्संग सुने, मेरी तो खैर शंका समाधान होगी। बस एक बूझना था मुझे साहिब से, जो वो दे रखा ना कि 12वें पंथ प्रगट होए वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। तो 12वें पंथ में बताया जैसा शब्द, शब्द कहाँ बताया? उसमें तो बताया कि 12वें पंथ प्रकट हुए उजियारा। उजियारा भी है, वो भी दे रखे कि वाणी 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हाँ, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हाँ, तो वो शब्द है जो, तो 12वें पंथ आगे भी तो कहा है कि 12 पंथ हमी को ध्यावे। हाँ, वो भी है, मैंने खूब पढ़ा है वो। तो उसमें वैसे भी दे रखा, वैसे क्लियर कर दिया गरीबदास महाराज जी ने। तो अब भाई क्या है शब्द उसमें बता दिया। उसमें कह दिया पानी से पैदा नहीं, हाँ, श्वासा नहीं शरीर, श्वासा नहीं सही, अन्न आहार करता नहीं, वाका नाम कबीर। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ भी प्रश्न करे बहुत। यहाँ ऑर्डिनेटर है वो है कि नाम
रामनिवास दास भगत जी, वे आए थी 4-5 बार मेरे पास आ लिए, और भगत जी आए यहाँ से कहले भाई सुरेश है, सुरेश तो ऐसे भाग गया, सुरेश भगत जी अनु है। मैं कहला भाई मुझे प्रसन्न, मगर जो मैं बुद्धि हूँ कुछ उनका मेरा हल करो तो मैं ठीक है, नहीं तो भाई मेरी आत्मा ही नहीं, मेरे अंदर से बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनसे बुद्धि सवाल करे, ये वही है पहले मंत्र में जो दिए है, आप भी पहले रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे थे ना। हाँ। तो जैसे पहले मंत्र में दे दिए, तो वो भी मैंने पढ़ाया, जैसे कि मैं ग्रंथ ये पाठवाणी हो ना, तो मैं उन्हें सुनता रहता हूँ गरीबदास महाराज जी की। तो उसमें भी नहीं मेरी मतलब नहीं भरा पेटा। चले नहीं, ये व्यंगम चाल तो पक्षी की चाल है। हाँ। उड़ा और घर जाके बैठ गया। बिल्कुल। ये संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बताया है, ये गीता के माध्यम से चले तो वहाँ भी नहीं आती, वहाँ भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसमें कह दिया कि यज्ञ के द्वारा बड़े हुए देवता, देवताओं का कोई कर्जा थोड़े हमारे पे। सही है, हमारे पे कर्जा कैसे है? जब तो अखवाणी उसमें गीता में तो बता रहे संत रामपाल जी महाराज, अब यज्ञ के द्वारा बड़े हुए देवता तुम्हें बिगर मांगे ही फल देंगे। जब हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ क्या, हमने जो मान लिया कोई पुण्य करा, कोई हवन करा, तो वो उसके माध्यम से तो वे हमें फल देंगे। बिल्कुल। और जब हम फल यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे देंगे? ये भी यहाँ से कहते हैं भाई तुम्हें लाइट मिल रही है या बिजली का बिल भर रही है, तो बिजली का जो लाइट मिल रही है हम बिल भी तो दे रहे हैं, लगे यहाँ से। तो मैं कहा उनका कर्जा कैसा हमारे पे? मैं कहा यो भी नहीं यहाँ से, ये भी हो हम भक्ति करेंगे तो वे हमें देंगे, हमें क्योंकि हमें तो फल वे देंगे। बिल्कुल। ये भक्ति क्या बताइए, भी हो कोई जैसे जोत लगा दी, ये तो अलग है, ये तो यज्ञ मागी। जो हम सुमरण करते हैं, वे कहते हैं कि ये तो तुम्हारी साधना है। साधना यो यही तो जो हम उन्हें सुमरण करते हैं, यही तो हमारी पूजा है नाम की, उनके नाम की जो कमाई करते हैं। तो फिर यहाँ भी मेरा मतलब कि पेटा नहीं भरा, मगर नहीं यहाँ भी गरीबदास महाराज जी के जो वाणी है वे है, कुछ वाणी है जहाँ मैं ना रहा ना, मतलब मूल वाणी संत रामपाल जी महाराज ने वे खोली नहीं वाणी, कुछ छोड़ दी वाणी। मैं जैसे कि इब क्या दे रखा है, यूट्यूब पे डाल रखी भी है उन्होंने। तो पहले तो गुरुजी मतलब रामपाल जी महाराज क्या था कि वे देख रहे थे उसमें कोई वाणी है जैसे गरीबदास महाराज जी की पढ़ते रहती, उनका अर्थ समझावे नहीं थे। कुछ इब जो यूट्यूब पे डाल रखी है, तो भी वीडियो बना के उसमें, ऑडियो में की वीडियो बना के उसमें, तो वे वाणी डाल रखी। तो जैसे कि मैं देखता हूँ उन वाणियों का, सुना मैंने सत्संग, तो जहाँ से मैं ना रहा ना, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने वे वाणी वो छोड़ दी लाइन, दो लाइन छोड़ के चले गए। नहीं देख, मगा देख इनका देख, यो मैन है, मगा यहीं आना था और मगा ये छोड़ के आगे बढ़ गए। तो मगर नहीं, मगर यहाँ भी नहीं। सही बात। तो बस यही था, ये पूछना था एक तो, और बस ये था कि दिल्ली में कब आ रहे हैं, तो बस नाम मिल जा मालिक से। बोलो बहुत बढ़िया है, दया है मालिक की। फिर मैंने एक भाई को समझाया अपने से छोटे को, मैंने उसे बताया, मगर भाई मगर देखिए, मगर भाई यो देखो, बस उसने कहने लगा, वो सुनने को तैयार नहीं था, पर मैंने उसे दिया सत्संग व्हाट्सएप भेजे, तो उसने सत्संग शुरू कर दिया। आज वो उनसे खुद प्रश्न करता है। हाँ, आज उनके दौरे, उसके दौरे भी डालिए कई, कोऑर्डिनेटर ये डालिए कई। अच्छा, कह लगे भाई ये सुरेश ने तुझे भी, मैंने 2-4 को और बात करी है। बात मैन के है कि मैं बताऊं क्या, जो एक संत जो स्वयं आज संत रामपाल जी महाराज को आज परमात्मा मानते हैं सभी, जितने भी उनके शिष्य थे। और मैंने तो खैर मैं तो काफी यहाँ से भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो मकान में थे ना, मैं यहाँ से, तो मैं वैसे भी जो सेवा कोई लिखवा रहा, अरदास लिखवा रहा है, फोन आ रहा है, मैं जाकर बैठ गया वहाँ से, तो वहाँ से फोन आ रहा है, वे भगतनी है बहन कोई, वो अरदास लगा रही है, और उसका सवाल आया, कह लगे कि गोड्डों में दर्द है किसी के, और उसने अरदास लगाई है कि मेरे गोड्डों में दर्द है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा भगत जी ने, भाई
ज्योति और पाठ का संकल्प कर लो, तो परमात्मा दया करेंगे। फिर चार वे आ गई ऐसे ही, मतलब कि कॉल, और 4 कॉल में ऐसे ही बता दिया उन्होंने। मैं कह रहा बड़ा चंबल सा लगा मुझे। मैं क्या परमात्मा क्या पैसे के बुक्के है भाई। है अब ज्योति और पाठ का संकल्प कर लो और परमात्मा दया करेंगे। अरे परमात्मा तो वो है जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, तब भी वो परमात्मा सुनेंगे। मका बिल्कुल मालिक तो मका ऐसे है। तो मैं जाकर देखता था वहां के वे, उनकी बात भी सुनता वैसे, तो मैं बड़ा झटका लगा। मका भाई नहीं, सारा मका यो भी है। जब सारनाम मिला हुआ है आपको? दिया। हाँ अच्छा। जब नितिन महाराज जी का, नितिन साहब का जब सत्संग सुना, बस क्या बताऊँ जी, 52 अक्षरी नाम है सारे। सही है। है तो नाम ठीक है, बता दो दिया। अक्षत कबीर मतलब है, परंतु वो जानना पड़ेगा। सही है। ओम तो ओम सत कबीर। हाँ इब जानना पड़ेगा। कैसे मान लिया कोई चिन्नी है, इब हमें कह लगा चिन्नी 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 करके कोई वो प्राप्त हो रहा है। चिन्नी को हमें चाखेंगे देखेंगे तब उसका पता चलेगा कि वो मिट्टी है या खट्टी है। सही है। बिगर अनुभव के तो पता ही नहीं चला। वस्तु तो दी नहीं, वस्तु का नाम जपवा दिया। हाँ जी सही बात। तभी तो गरीबदास जी महाराज की भी तो वाणी है, ओम सोम सत कबीर जासे टूटे जम जंजीर। हाँ तो बस इसलिए भगत जी और भी है जो यहाँ मुंडका आश्रम में जो जाते बहुत है काफी, जो कह लगे भगत जी वो कैसे है। तो मैं कह भाई मेरा मन नहीं, मगर मेरा बस मेरे अंदर से है नहीं, मगर आवाज आ रही है, मगर मेरी जो आत्मा मान रही है ना जो अंदर से, मगर मैं वही वो करूँगा, नहीं तो है नहीं बना। सही है। कह लगे इतने पुराने हो तो इतने वे, मगर भगत जी पुराने की क्या करें। मगर जब तक बात ये होती है ना, सबके अंदर भय बना रखा है भगत जी, सबसे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भय से बना रखा है कि जो दूसरे का सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। बिल्कुल नाम, और मैं ये कहता हूँ, इनसे भी कहता था, मगर नाम कैसे खंड हो जा, मर्यादा खंड होती है, नाम तो खंड नहीं होता। गरीबदास जी महाराज ने कहा नाम अखंड और सब खंडा, और सब खंडा, मगर नाम तो मगर खंड होता ही नहीं। मगर वो तो ब्रह्मांड में 24, मगर वो क्या है 8 पैर, वो तो 24 घंटे चली रहा है मगर। और उसको वो है कि भेदी मिले, कोई भेदी गुरु बतावे तब पता चलेगा। बिल्कुल। और वो भी वैसे नहीं, वो भी करने के ऊपर है। कोई भगत जब उसे लखा दे वो कह नहीं, फिर वो संत रामपाल जी ने महाराज ने बताई थी एक वाणी, शब्द सैन सतगुरु की पिछानी पाया अटल सुहागरे। ये मेरे वो लगी फिर अंदर से चोट में। मैं कह भाई ये तो वाणी तो ये होती है भाई शब्द सैन, वो तो सैन के जरिए, और ये है ये तो बोल के सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर बहुत फर्क है इसमें। फिर एक वो है ओम सोम के बारे में, एक संत रामपाल जी महाराज ने एक कथा सुनाई थी सत्संग के दौरान। तो उसमें वो था कि जब जोगजीत नाम से जब वे धर्मराज के दरबार में आते हैं, संसार में जाने की नियत जब से उसकी उन्हें बताया मालिक ने भाई तुम जाओ संसार में, तो वे उनके उसमें दरबार वहां आते हैं लोक में धर्मराज के। तो वहां के गज का रूप बना के काल भगवान ने और उन पे धाड़ा कबीर साहब पे। तो कबीर साहब ने सतनाम का जाप करा और वो पाताल लोक में गिर गया। वो बताया कि पाताल में गिर पड़ा, और फिर पाताल में गिर के फिर परमात्मा से पुकारी उनने काल भगवान ने। तो परमात्मा तो दया करते हैं क्योंकि आत्मा सारी मालिक की है। तो फिर वो उसको वहीं उसी लोक में मालिक ने पहुंचा दिया। तो फिर आया यो भी क्या परमात्मा है, क्या ओम सोम का नाम जाप करा था, क्या मतलब काल भगवान का जाप करा, मगर नहीं यो सतनाम है ही नहीं फिर। सही है, यो सतनाम नहीं, क्योंकि सतनाम ओम का मंत्र का जाप करा और सोम का जी उसका, तो मका यो भी सतनाम नहीं। सतनाम तो सच्चा नाम है उस परमात्मा का, बिल्कुल, जिससे ऊपर कुछ नहीं, जिससे ऊपर कुछ नहीं। तो काफी दिनों से सत्संग सुन रहा था और बस यही लालसा बढ़ रही थी कि कब फोन करूं कब फोन करूं। तो सत्संग सुन रहा था, मैं कहा चलो एक भाई है हमारे गांव का ही, तो वे भाटी रहे वो। अच्छा। सुनील नाम है, उसने नाम यहाँ जनकपुरी लिया था नितिन साहब से। अच्छा। तो हम तो बता रहे थे, जब वो नजफगढ़ में उन्होंने दुकान कर ली तो हम उसे बताया करते भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में।
तो ऑटोमेटिक खैर मैं भी अपने यूट्यूब पे सत्संग आने लगे तो मैं सुनने लगा। तो उस भाई ने फिर बताया, कह भाई मैंने तो नाम ले लिया और उनसे ले लिया। मैं कहला बड़ा अच्छा करा भाई, बहुत बहुत ही अच्छा हुआ, मगर तू सही जगह पहुंच गया। सही है, बहुत बढ़िया है। फिर भी एक ये मेरे से ज्यादा खैर मैं तो यह है कि जो गरीबदास महाराज जी जहाँ छुड़ानी धाम है, छुड़ानी धाम का खैर आपके बारे में आपको तो खैर नहीं पता होगा। जब कभी संत रामपाल जी महाराज मासिक सत्संग करते थे ना, तो वहाँ भी झगड़ा हुआ था छुड़ानी में। छुड़ानी में। अच्छा, वो पता लगा मुझे। आप वहीं थे क्या उस समय? ना मैं वहाँ से नहीं था, मतलब वहाँ से मेरे जानकार है वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ के ही है। और एक भगत था, जो भगत ने बता दी थी फिर मेरे को, बिल्कुल सच्चाई बताई थी। फिर छुड़ाने वाला मिला मुझे, उन्होंने बताई मुझे, बिल्कुल सच्चाई बता दी वो। तो वो कहनी अंदर फिर चोट तो लगी ही है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से जब वहाँ झगड़ा हुआ काफी, तो वहाँ से वे फेंक फाक दिए थे, कुछ सामान वामान फेंक दिया था संत रामपाल जी महाराज का। अच्छा, सामान फेंक दिया तो वनते चले गए तो क्रोथा। फिर वहाँ से आई थी 2 गाड़ी भर के। अच्छा, तो जो 2 गाड़ी भर के आई ना वहाँ से, और दोनों गाड़ी भर के वे लठ बजाए थे वहाँ। अच्छा, क्रोथा में क्या। फिर मैं भी वही कहा, क्या संत कोई परमात्मा मानते हैं? कबीर साहब स्वयं कबीर साहब आ रहे। जिस समय कबीर साहब आए थे उन्होंने 52 बार मारने की चेष्टा करी, और परमात्मा ने फिर भी उन पर दया करी सब पर। क्या फिर यहाँ भी वो भी आई, फिर क्या भी जैसे छुड़ाने में हुआ, तो क्या परमात्मा का लठ बजवाओगे? नहीं, ये भी गलत है। सही है, परमात्मा तो दया करते हैं सब जीवों पर। और कबीर सागर में 123 नंबर पृष्ठ में भी तो है। हाँ भगत जी, मैंने साथ वो पढ़ लिया, अंत मुनि दूत वाला वो पढ़ लिया भगत जी। वो तो पूरा क्लियर हो रहा है उसमें तो। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा ना लोगों के। तो मैंने भाई को भी समझाया, भाई की समझ में आ गया, बात भाई करता है उनसे ही। सब्जी तो जारी खैर आश्रम में भी चली जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो है ना, इतना आगे नहीं मिला ना रास्ता। सही है। तो हाँ, तो भगत जी मैं तो खैर यही पूछना था। तो अब नाम दीक्षा की इच्छा हो गई क्या आपकी? भगत जी बस अंदर से है नहीं, ये हो रही कि कब मिल जा। चलो बहुत बढ़िया, दया होगी मालिक की जरूर। फिर वो यहाँ से ये है कि भाई सुरेश है, सुरेश टूट जाल लगा के अब तक कितने भगत जाएंगे, ये है वे। सही। ये भगतों को मैं बात करता हूँ, ये भगत जी के एक और है वहाँ से मान ले यही है, कई है भगत। मैंने बात करी, अब भाई जो छुड़ाने का नाम दिया ना, भाई तुमने जिक्र करा सुना, तो उनका चोट लगी है उनके। अब क्यों, अब छुड़ानी में जहाँ से गरीबदास महाराज जी जहाँ स्वयं परमात्मा प्रकट हुए आके, और वहाँ से कैसा हुआ काम, तो संत का काम नहीं होता। सही। चलो बढ़िया है भगत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे। आप कह दो तो ये जानकारी मैं और भक्तों के पास भी भेज दूं। हाँ भगत जी भेज सकते हो। चलो बहुत बढ़िया भगत जी, क्योंकि मुझे तो पता लगा, देखो मेरा मन तो हट गया बिल्कुल। बिल्कुल भगत जी। देखो भगत जी, जो भगत भाई अनजाने में लगे हुए हैं, जिनको आप अंध भगत भी कह सकते हो, जो किसी और की सुनना नहीं चाहते हैं, तो अगर और है मेरी जान को। हाँ, मारा है भगत नहीं। हाँ, वो जुड़ी हुई है, वो मेरी साथ से ही जब सही मेरे से 2-4 महीने बाद ही लिया था उन्होंने भी। हाँ, परंतु वो अड़िग है वहाँ से। अच्छा, तो उसको भी सुनाओ तो। नहीं सुनना चाहती। बस यही तो बात है ना भगत जी, सुनना नहीं चाहते। अब जब तक सुनोगे नहीं, जब तक समझोगे कैसे? बस सुनना नहीं चाहती, परंतु फिर भी बात है ना, मैं उसे कह नहीं सकता भगत जी। क्योंकि ये कहने को तो बात है, अंदर से कोई गुस्सा वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब ज्ञान हो गया ना मुझे, मान लिया, तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता ऐसा गलत। सही है। ठीक है, वो लग रही तो लग रही, वो आज नहीं तो कल आँख खुलेगी। नहीं भगत जी। हाँ, तो मैं नहीं तो मेरा भाई है जो सा, वो कह रहा कि चर्चा करने को कह रहा है। वो कह रहा ज्ञान चर्चा करने को कह रहा है वो। हाँ, तो ज्ञान चर्चा आप समझा दो उसको, ज्ञान हो गया आपको। अरे भगत जी नहीं समझना, वो नितिन महाराज जी, नितिन साहिब से ज्ञान चर्चा करने ही कह रहा कि वे मुझे उनका सवाल दे दे, मैं जो कहेंगे नाक रगड़ो, या मगर नाक नहीं रगड़वाने,
बिल्कुल बिल्कुल भाई, ज्ञान तो समझना है, इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है। हाँ भगत जी, खाली ज्ञान समझना। आपको ज्ञान अगर जैसे मेरे से भी कई चर्चा करते हैं, उनसे बस यही कहता हूँ हाथ जोड़ के, भाई ज्ञान समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम हारे तुम जीते। कि वो नहीं मान समझता, उसने यो भी नहीं देखा, वो दे रखा है द्वादश पंथ करूँ मैं साजा। ये किसका है? ये काल भगवान की तो वाणी है यो। बिल्कुल है जो उसने कहा कि मैं द्वादश पंथ करूँ साजा, इसमें 12वें पंथ में कर तो दिया साजा। है ये भी इन्होंने गंगादास, एक गंगादास भगत है, कोई हुआ संत, कोई रामदेवानंद महाराज से, तो उसमें डाल दी उसकी क्या नाम है, उसकी ये हंस मुनि वाली। अच्छा। हाँ, यहाँ से कहते हैं मेरे द्वारा आए, कहने लगे ये तो हंस मुनि वो है जो गंगादास है। एक गंगादास हुआ वो, उनने वो गुरुद्रोही हो गया वो। तो उसने तो कभी अपने आप को कबीर कहा ही नहीं। कभी कहा नहीं, फिर मैं कह लगा हमने तो नाम भी नहीं सुना। अब भाई उसका ऐसा था, वो तो वैसे उसमें किताब उसमें गुटके में लिख रहा था। अब भाई इतने, पर वैसे तो कभी हमने तो नाम भी नहीं सुना भाई। हाँ वे भी वे करे थे, इतनी साल हमें भी होगी, मका हमने कभी नहीं देखा भाई उसका सत्संग वहाँ है या क्या है कि नहीं। हाँ सही है। तो मैं फिर जब ऐसी बात थी और ये था, तो मैं ये तो रामपाल, संत रामपाल जी महाराज को पहले ही बतानी थी भाई ऐसा ऐसा होगा आगे चल के। बिल्कुल, क्योंकि जब स्वयं परमात्मा है, कबीर साहब आ रहे हैं, तो उन्हें तो स्वयं पहले ही बता देनी थी कि भाई ये ऐसा ऐसा होगा आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो भगत जी बहुत बढ़िया, दया हुई मालिक की। ये वहाँ से छुड़ानी से कि वो है कि नाम सूरज भान है। सूरज भान है, संत रामपाल जी महाराज नजफगढ़ में, उसके फौजी है वो। दो बार घर में ही सत्संग करके गए हैं शुरू में ही। अच्छा। जब कभी ये लगा लो सन 2000 से पहले की बात है ये। तो वे भी बता रहे थे, तो उन्होंने देखा अब जब 2 बार यहाँ सत्संग गए, तो तीसरी बार वे मिले कुरोथा में। तो कुरोथा में वहां से जाके देखे तो कोई नहीं, तो वहां से एक भगत था कोई, वो सिक्योरिटी पे बंदूक ले रहा था और नामदान वो उसका दान पात्र का उधर रखा, तो वे कहने लगे संत रामपाल जी महाराज जी हो के ये तो कुछ बदलाव सा आ गया। जब तो वैसे उनसे वार्तालाप हो रही जैसे कि आम आदमी जैसे मिल जा रहे गुरु जी महाराज जी से ऐसे बैठ कर बात हो रही थी। तो कहने लगे वे सूरज भान जी भाई महाराज जी हो कैसे कुछ बदलाव दिखाई दे रहा। तो वे उस दिन के बाद एक बार आज उनसे मुलाकात होती रही यही है वे नजफगढ़ में ही। कहने लगे भाई मैं नहीं गया फिर उस दिन के बाद, क्योंकि संत को बंदूक की जरूरत है। सही बात। क्योंकि जिसके पास वे कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि भाई सतनाम इतनी, उस सतनाम में इतनी शक्ति है कि काल भगवान भी पाताल में गिर गया। तो क्या इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज के पास सतनाम नहीं? बिल्कुल। अब जो गोली की जरूरत पड़ जा, ये गोली भी तो काल की है बनी हुई, जो कुछ भी यहाँ कुछ है। सही। तो और फिर भक्तों से अगर कहते हैं तो भगत कहते हैं भाई किशन जी के पास भी तो सुदर्शन चक्र था। हाँ तो सुदर्शन, वो तो सुदर्शन चक्र था, वो कृष्ण भगवान की और एक संत की तो बहुत अलग अलग व्याख्या होगी। वो भगवान है ही संत है नहीं? सही है। तो संत तो एक परमात्मा के तुल्य बराबर होता है। सही है। जिसके पास वो सच्चा नाम होता है। उसमें तो एक कहना कि स्वयं वो नहीं है सुदर्शन, एक वो दिया था जो संत रामपाल जी महाराज ने सुनाई थी कि सुदर्शन। हाँ, और उसमें कृष्ण भगवान लंबे लेट गए, जब स्वयं भगवान भी उनके चरणों में लौट रहे हैं तो फिर वे क्या करेंगे वहां से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात नहीं जी। बिल्कुल। तो संत की तो महिमा अलग है। सही बात। तो उनसे भी उन्होंने भी बताया था, कहने लगे भाई फिर मेरा मन नहीं करा जाने के लिए। यहाँ से नजफगढ़ में जो थे रामदेवन जी महाराज की कुटिया थी यहाँ। अच्छा। थाने के पीछे कुटिया है, यहीं रह रहे थे वे, काफी साल रहे हुए हैं। भी वे है कुछ मतलब कि बात तो रहे है नहीं, पर यहाँ सत्संग करते हैं वे। सत्संग करते हुए पाठ है, आजकल पाठ के नाम पे तुम्हें पता तो है ही। बिल्कुल। के चला रखा है 15,000 21,000 जो कुछ है ये चला रखे ना जो। तो अभी तो सार नाम के भी तो पैसे ले बताए। हाँ भगत जी, जब सार नाम मिला था, जब पाठ की नहीं बोल रहा था, क्या पाठी भी लगा लो कि 10-12,000 15,000 संगत की कम से कम रोहतक में, ये भी लगा लो कितने अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं।
करोड़ों की बात नहीं है भगत जी, अरबों की बात है। हाँ। सही बात है। तो इसलिए बस। चलो बढ़िया है भगत जी, भाई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे ये बता दो कि नीतत्व क्या है। हाँ। चले नीतत्व आत्मा ही हो सकती है, मगर फिर बस तो मगर जब पता है मगर पता हो तो ये भी यार फिर भी तुम मगा वे कर रहे। सही बात है। मगर बात किसकी कर रहे, मगर नीतत्व की तो बात है। और काहे की, मगा इन तत्वों की बात नहीं हो रही। सही बात। मगर नीतत्व की बात है। जबकि गाते हैं भगत जी कि सतलोक में चाल मारी सुरता मत ना ल्यावे देरी। देरी है वहाँ आत्मा और परमात्मा कोनिया रहते न्यारी न्यारी। तो वो दे रखा उसमें भी, मतलब कि भाई वहाँ पे परमात्मा और आत्मा न्यारी न्यारी नहीं है, वो एक ही है। वो गरीबदास महाराज जी ने खोल रखा है कि मैंने जो सुनता रहूं ना मैं, तो उसमें दे रखा कि परमात्मा का और आत्मा का एक ही नूर जहूर। हाँ, एक ही नूर है, परंतु यह है कि वो 1000 वाट का मानो और ये 100 वाट का मानो। हाँ, नूर एक ही है। तो ये कहते हैं अब भाई बिजली ट्रांसफार्मर है जहाँ से बिजली आ रही है ना, वो है परमात्मा। मैं इन्हें कह लगा रहा, मगर नूर तो एक ही है। मैंने इन्हें समझाया खूब, मैं इन्हें खूब बताता हूँ, मेरा गला मगाया तो मैं उन्हें पढ़ता रहता हूँ, वाणी को भी बताता हूँ ना वैसे भी। तो मगर नूर एक ही है, फर्क नहीं है उसमें। बिल्कुल। हाँ, और फिर उसमें दे रखा कि जो गरीबदास महाराज जी ने ग्रंथ में लिख रखा है, जब ये पाठ करते हैं ना, चलता है पाठ, तो उसमें दे रखा कि मैं जैसे सुनता रहूं, उसमें यूट्यूब पर डाल रखे है ये, तो उसके माध्यम से दे रखा कि आत्म से उपजा जीव। जब वो गरीबदास महाराज जी क्लियर कह रहे कि आत्मा से जीव उपजा, तो जीव उपजा अलग हो गया। बिल्कुल। जीव पे ही, आत्मा पे कर्म बंधन थोड़ा ही है किसी का, जीव पे कर्म बंधन है। तो मेरी समझ में मका यो मका बिल्कुल सही है। ये कह नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि भाई जब हिंता जाएंगे और वो शपथ शिला पे भून के खावे, ये बुझे लगे क्या आत्मा तो किसी को, आत्मा तो ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकता, ना कोई जला सकता, ना कुछ कर सकता। तो वहाँ के जावे मासिक। सही बात है भगत जी, वहाँ कोई आत्मा थोड़ा ही है, आत्मा को तरफ उस पर रहे। एक वाणी ये भी तो है ना भगत जी, जिसमें कहा है कि बूंद समाये समुद्र में जानत है सब कोई और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। बिल्कुल सही बात है। ये वाणी बिल्कुल आज भी सुना था मैं, तो सत्संग ये चलता ही रहे। मेरे तो बस ये है कि मैं 2 बजे 2:30 बजे 1 बजे मैं तो कान के धोरे लग के मैं सुनता ही रहूं सत्संग। चलो बहुत बढ़िया भगत जी, मालिक की दया हो गई जो आपको ज्ञान समझ में आ गया। ये भी तो कहा है गरीब, उन्होंने भी धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा ना कि धर्मदास पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। हाँ, तो मैंने ये भी कहा मगर धर्मदास, और फिर वो दे रखा कि 12वें पंथ तक, जब तक मूल ज्ञान जब तक छुपाई हो, जब तक द्वादश पंथ मिट जाएगी। हाँ, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ ये 12वां पंथ कब तक है। तो मैंने ये भी बात करी फिर इनसे, मैं कहा भाई ये बताओ, क्या गरीबदास महाराज जी को नाम देने का अधिकार नहीं था। मैंने इनसे भी बात करी, इन भक्तों से भी यहाँ भी, तो ये कह लगे नहीं उन्हें अधिकार था। मगर संत रामपाल जी महाराज भी कह रहे सत्संग में, भाई गरीबदास महाराज जी को नाम देने का अधिकार नहीं था। तो मगर जब नाम देने का अधिकार नहीं था तो मूल ज्ञान कैसे मिल गया। सही बात है। चलो ठीक है भगत जी, फिर करते हैं ना। ठीक है भगत जी। सत साहिब बता देना बस। ठीक है भगत जी। ठीक है।